सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभी 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने थे। तो आंसर होगा आर वेंकटरमणि। अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री आप इन्हें बोल सकते हो। और इनके बारे में आर्टिकल 76 में आपको मिलेगा। इनको नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। फिर है दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वेस्ट जोन ने इसको जीता है साउथ जोन को हरा करके। इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, अभी रणजी ट्रॉफी 2022 इसको मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। संतोष ट्रॉफी आपको याद है? याद रखना पहले तो ये कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इस साल इसका जो 75वां एडिशन हुआ था वो जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। आईपीएल 2022 जो कि इसका 15वां एडिशन था, जो कि भारत में हुआ था, गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। ये भी याद रखना। अगला है विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है? 29 सितंबर को। जबकि भारत में समुद्र दिवस हम मनाते हैं 5 अप्रैल को। एक विश्व महासागर दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को होता है वो। चलो बताओ, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा लोथल, गुजरात में। आप जानते हो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? 2023 में कोलकाता में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? गुजरात में होगा। अच्छा, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार। फिर बताओ, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा भावनगर, गुजरात में। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्य रूप से इसमें मीथेन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और जो एलपीजी होती है ना, जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य रूप से होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि उसके कारण कि जब एलपीजी लीक होती है तो जो स्मेल होती है वो किसके कारण होती है? इथाइल मरकैप्टन। अच्छा बताओ, भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और बताओ, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी। वर्तमान में कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी या सुमित्रा महाजन थी? मीरा कुमार थी। दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री ये कौन रही? राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री रही थी, मंत्रालय भी ध्यान रखो। और आप जानते ही हो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो रमा देवी आंसर होगा। वर्तमान में कौन है 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे ना विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब होता है? 21 अगस्त को होता है। अभी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया। देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत ये किस राज्य में बनी? तो आंसर होगा केरल में। कौन सी? पुल्लमपारा पंचायत। लेकिन मान लो अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहां पे किया गया था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अच्छा, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और पहली बार पंचायती राज्य प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। आपको याद होगा पहली बार पंचायती राज प्रणाली इसको राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। और राजस्थान पहला था तो दूसरा आंध्र प्रदेश था। और अगर याद रखना, आपसे पूछे ना कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और जानते ही हो आप अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। अगला है विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जिन्हें कहा जाता था, उनकी जयंती को मनाते हैं 26 नवंबर को। वैसे संविधान दिवस भी होता है। और जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना? जेरी गांव। और
देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया था गुजरात में। अच्छा, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अभी किस राज्य ने अंडे और दूध योजना को शुरू किया था? तो केरल ने। और राजस्थान ने इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू किया था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। अभी एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, होमवर्क प्रश्न, कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ये किस राज्य ने शुरू की? बताओ आप। अगला प्रश्न हमारा होगा, किसानों की आय इनकम को डबल करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? अशोक दलवई समिति, ये भी याद रखना। और भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सूरत में बन रहा है। बुलेट आपकी चलेगी कहाँ से कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी थोड़ी सी बात करते हैं, जिसको ट्रेन 18 भी कहते हैं। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पहली दिल्ली और कटरा के बीच में चली, कटरा जम्मू कश्मीर में है। दूसरी दिल्ली और वाराणसी के बीच में, और तीसरी गांधीनगर और मुंबई के बीच में। इसका निर्माण हुआ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, और टारगेट क्या है सरकार का? 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करके प्लीज सपोर्ट जरूर करें कंटेंट को। तो बताइए, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना? तो आंसर होगा लेह हवाई अड्डा। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नारायण कुमार को, सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। विश्व पेपर बैग दिवस ये हम मनाते हैं कब? 12 जुलाई को। और एक इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे भी होता है, वो 3 जुलाई को मनाया जाता है। आपको याद है, भारत में अभी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। और सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को किसने शुरू किया था? इसका उत्तर आप लोग दो कमेंट बॉक्स में। किसे रेलटेल का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार को। आप जानते हो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और आपके रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार का जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में। इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। अब तो ये हो चुके हैं। तो बता दो फिर कौन विजेता रहा? फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, सेकंड पे रहा था भारत। क्रिकेट में बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल तो भारत 4थे स्थान पे है, टॉप पे ऑस्ट्रेलिया ही है। अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि अगले जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश के थे ये। अच्छा, फिर बताओ, गिनोज शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। शतरंज प्लेयर हैं ये, ग्रैंड मास्टर। भारत ने कहा सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? नागपुर में। कई बार पढ़ा है हमने, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। अब बताओ, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? तो आंसर होगा 68 नंबर का। इंटरपोल हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। अब बताओ, PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो गया। PIMS में P का मतलब क्या है? पेपर। तो अभी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को शुरू किया, इसलिए ये न्यूज में था। बढ़ते आगे। चलो बताओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा? 135वें स्थान पे रहा। टॉप पे आइसलैंड है। सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी? जानवी डांगेती। द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन आपको बताया ना, भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बुक है द मैकमोहन लाइन। किसने लिखा इसको? जे सिंह ने। किसे भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? भारत में बने हैं बांग्लादेश के। आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला? चेन्नई में। इसका नाम रखा है रॉकेट फैक्ट्री 1। तो ये जो यूनिट है, ये जो इकाई है, ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी।
अगला है टाइम मैगजीन ने किस भारतीय शहर को विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया, तो आंसर होगा अहमदाबाद को, और एक केरल राज्य को भी। केरल को इकोसिस्टम हॉट स्पॉट नाम दिया गया, इसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया? त्रिपुरा ने। कोविड-19 में जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था उनको वापस स्कूल से जोड़ने के लिए है ये योजना। अब बताओ किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली को। और चलो आप ये बताओ, सौरव गांगुली के बाद जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? अब बताओ रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? ये आपको मिलेगी वडोदरा गुजरात में। गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया, इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया। और UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आधार फेस RD। UIDAI के जो पहले अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी थे, वर्तमान में जे सत्यनारायण हैं और CEO सौरभ गर्ग हैं। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते। तो बताओ, अभी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जो असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 को जारी किया, इसमें भारत की रैंक क्या है? 123, टॉप पे नॉर्वे है। भारतीय T20 क्रिकेट में पहले इंपैक्ट प्लेयर बनकर किसने इतिहास रचा? तो आंसर होगा ऋतिक शौकीन ने। इसी तरह से एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि अभी IPL इतिहास में पहली बार रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? उनका नाम भी याद रखना, रविचंद्रन अश्विन है। 2022 का लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक तो रणवीर सिंह को और कियारा आडवाणी को। आप जानते हो अभी 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए किसे मिला? आशा पारेख को। लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तनिकेला भरणी को, तेलुगु लेखक और अभिनेता है ये। अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? AM माग्रे। और कर्नाटक हाईकोर्ट के PB वराले। फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में कहाँ पे सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, जो कि इसका 11वां संस्करण था, इंग्लिश में बोलोगे तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, इसका आयोजन हुआ? तो आंसर होगा लेह में। एक प्रश्न याद रखना कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी किसे चुना गया 2022-23 के लिए? तो आंसर होगा वाराणसी को। और SCO की इस साल बैठक कहाँ पे हुई? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। बाकी प्रधानमंत्री जी ने कहा श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उज्जैन में। और आपको याद होगा अभी राजस्थान के राजसमंद जिले के द्वारकानाथ में श्री नाथ जी के पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, ये भी स्थापित की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 आई है, जिसको जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन ने। इसमें टॉप यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारतीय संस्थानों में टॉप पे IISc बेंगलुरु है, लेकिन इस ओवरऑल लिस्ट में वो 251 से 300 बैंड रेंज में है। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की? तो आंसर होगा मेघालय ने। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अच्छा, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? तो आंसर होगा टॉम क्रूज। आप जानते हो अंतरिक्ष में पहली मूवी की शूटिंग करने वाली पहली टीम बनी थी रशिया की, और उस फिल्म का नाम है चैलेंज। विश्व गठिया दिवस आर्थराइटिस डे ये 12 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी क्या थीम है? इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया हो, और अभी भी अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू।